के जरिए निकाला जा रहा है। ईरान से आर्मीनिया ये छात्र पहुंचा दिए गए हैं। भारतीय दूतावास की मदद से 110 में से 90 जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। कल आर्मेनिया से दिल्ली लाए जाएंगे। भारत इवैक्यूएट कर रहा है इन चीज़ों को और इजराइल की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि अब वो ऑपरेशन राइजिंग लायन को खत्म करने वाला नहीं है। खत्म तब होगा जिस बात का इशारा डॉक्टर एरोन अब्राहम दे रहे थे खामनेई के खात्मे से। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय दूतावास की मदद से छात्र आर्मेनिया पहुंचा दिए गए हैं 110, जिसमें से 90 जम्मू कश्मीर के छात्र हैं। आप इन छात्रों को देख सकते हैं, कूल हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है, इनको पूरा सपोर्ट है, एजेंसीज इनके साथ हैं, उनको लाया जा रहा है। मैं रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। पहला तो यही कि ऑपरेशन राइजिंग लायन आपको क्या लगता है कितना लंबा खिंचने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो वॉर हुए भी हैं दुनिया में, जो हो रहे हैं, रूस यूक्रेन को अगर हम रख लें, भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं उसको, वॉर में अभी मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन ये सब खिंचते चले गए तो कितना लंबा खिंच सकता है? और दूसरा, सब लोग तेहरान छोड़ दें, ऐसा अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो उसके मायने क्या हैं? तपेश भाई। तो राजीव, कोई भी वॉर जो लड़ा जाता है आज की डेट में वो सिंगल फ्रंट वॉर नहीं होता, 3 फ्रंट वॉर होता है। पहला तो मिलिटरीली जो हम लड़ते हैं जिसमें हमारी डिफेंस फोर्सेस शामिल होती हैं। दूसरा वॉर इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ा जाता है और तीसरा साइकोलॉजिकल फ्रंट पे। और इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल दोनों में साइबर वॉर भी साथ में शामिल होता है, बिकॉज साइबर एक्टिविटीज इन दोनों को कंट्रोल करती है। तो अब हमें पहले पैरिटी देखनी चाहिए कि ईरान और इसराइल में क्या पैरिटी है। जैसा जनरल साहब ने भी कहा नो कॉन्टेक्ट वॉर है, तो ओबियसली आर्मी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आर्मी के कुछ वेपन्स जो कंट्रोल होते होंगे वो आ सकते हैं। तो बेसिकली एरियल वॉरफेयर है ये। एरियल वॉरफेयर में एज जो रसिया के जो इसराइल की जो एयरफोर्स है वो बहुत ही एडवांस्ड और नेटवर्क्ड है। यानी कि 10 एयरक्राफ्ट, 20 एयरक्राफ्ट, 50 एयरक्राफ्ट भी एयर में उड़ रहे होते हैं तो वो आपस में नेटवर्क्ड होते हैं, जो ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान मेनली रशियन इक्विपमेंट पे ऑपरेट करता है। इसी का कारण ये है कि पूरी की पूरी एयर सुप्रीमेसी ओवर दोज ईरानियन एयर स्पेस इसराइल ने कैप्चर कर ली है। यानी कि वो खुलेआम उसके एयरक्राफ्ट वहां घूम सकते हैं। छोटा मोटा हिंड्रेंस सरफेस टू एयर मिसाइल के उसमें आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस नहीं है जिस तरह से तबाही ईरान में मच चुकी है। अब ईरान किस चीज में स्टैंड करता है? सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स में, जो उसके मुहाजिर और शाहिद क्लास के जो ड्रोन्स हैं वो कैपेबल हैं और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का अच्छा खासा कंट्रोल है और नंबर्स भी हैं। तो अब लार्ज स्केल डैमेज होगा दोनों तरफ से, ऐसा पॉसिबल मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि इसराइल की एयरफोर्स जितनी एडवांस और जिस तरह के मिशंस वो करती है, और सबसे बड़ी जो खासियत है इसराइल की वो है मुसाद। मुसाद, जैसे अभी सुन रहा था, मुसाद का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया। अरे वो किसी, मैं आई हैव बीन टू इसराइल, किसी को पता ही नहीं है मुसाद का हेडक्वार्टर होगा कहाँ। एक बिल्डिंग बाहर दिखा के मुसाद का हेडक्वार्टर ऐसे इतनी आसानी से तबाह नहीं हो सकता। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो मुसाद जो है, अब आप देखिए इतने पिन पॉइंटेड जो अटैक किए हैं जो इसराइल ने, कि जहां जनरल्स को, साइंटिस्ट को घर में बैठे बैठे मार दिया, ये बिना ह्यूमन इंट के ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इतना बड़ा नेटवर्क वहां फैला हुआ है। आपको याद है लेबनान में इसराइल ने क्या किया था कि उनके पेजर्स और वॉकी टॉकीज ब्लास्ट करने शुरू कर दिए थे हिजबुल्लाह के। तो पूरी टेक्नोलॉजी आप देखिए, अब कार ब्लास्ट हो रही है वहां पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको साइबर और मुसाद के साथ मिलके इजरायली एयरफोर्स का मुकाबला ईरान नहीं कर पाएगा। सवाल का जवाब मैं ये देता हूं कि ये वॉर रसिया यूक्रेन की तरह लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका इसका परिणाम बस यही है कि इसराइल ने इसको आर पार की लड़ाई ठान लिया है कि इस बार ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। अब इसराइल के साथ सपोर्ट इतना बड़ा है कि अगर इसराइल इस लड़ाई में कहीं भी हार में दिखेगा तो अमेरिका को इस लड़ाई में आना पड़ेगा, क्योंकि अब इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बंकर बेस्ड उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म कर दे। तो इसलिए आजकल ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जैसे तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे वेपन, तो अमेरिका भी वो सारे वेपन्स इसराइल को ओवरनाइट प्रोवाइड कर सकता है और उसके साथ लड़के खत्म कर सकता है। तो अमेरिका को जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई में कूदने की, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, इकोनॉमिकल एज वेल एज डिफेंस रिलेटेड। तो ये ईरान को इसमें घुटनों पे आना पड़ेगा मेरे ख्याल से बाद में, और फिर वो नेगोशिएशन टेबल पे उसको अपना ये प्रोग्राम रद्द करना ही पड़ेगा। नहीं तो जितनी लार्ज स्केल तबाही अभी देखिए, 200+ लोग मर चुके हैं ईरान में, जो भी ओपन सोर्स में खबर है, 1500 ऑलमोस्ट इंजर्ड है। तो जितना
जितना वो अटैक इसराइल पे करेगा, इसराइल अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा और उसके जो 240 मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-15, F-16 एंड F-35, वो अगर खुलेआम सीरिया के ऊपर से एयर स्पेस के ऊपर जाके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके अगर इराक में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो ये ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है ईरान को। लेकिन एक चीज मैं ईरान की कहूंगा, ईरान की जो पेन टेकिंग कैपेसिटी है ना, वो इसराइल से भी ज्यादा होगी। वैसे इसराइल सर्वाइवल का युद्ध लड़ता है, लेकिन ईरान ने हमेशा, ईरान की पॉपुलेशन ने वो पेन टेकिंग कैपेबिलिटी या स्ट्रेस कैपेबिलिटी ज्यादा है। ईरान इराक वॉर में, इराक जो है ईरान से बहुत ऊपर था टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन 8 साल लड़ाई चली, ईरान ने हार नहीं मानी और फिर इराक में घुस के दिखाया। तो एक वो चीज भी सामने है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट समझना। ट्रंप ने कहा है तेहरान को खाली कर दीजिए, ये उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि ये सबको पता है कि अमेरिका अब कूदा और तब कूदा, तो इसलिए वो डर तो है दिमाग में। तो जितना ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से जितना पैनिक फैलाया जा सकता है, वही वो सारी सबसे चीजें बड़ी इस्तेमाल चीज की जा रही, सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, आपने बड़ा विस्तार दिया और बड़ा क्लियर कर दिया, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इजराइल ने भी तेहरान पर एक बार फिर से हमला किया है। ट्रंप ने यूं ही नहीं कहा था तेहरान खाली कर दें, ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है।